हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो जैसे ही हैदर अली उस आदमी को मार देते हैं ना, तो उसको इंटेरोगेशन के बाद यहाँ पर लेकर आया जाता है, जो कि होती है जेल। तो जेल में लाते ही ना सब लोगों से ऐसे हैरानी से देखने लग जाते हैं। इवन दो पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि ओके, गुड लक, आगे की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। और इतना बोलते ही वो देखने लग जाता है। फिर पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि यहाँ पर अपने शूज़ रख दो और तुम खुद अंदर चले जाओ। तो वो जैसे ही अंदर जाता है ना, तो पुलिस उसको अच्छे से स्कैन करती है और अच्छे से देखती है। वो भी सारी साइड ऐसे देखता रहता है। फिर वो बोलते हैं कि अब इसको सेल में लेकर जाना है। उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह खींची जाती हैं। और तभी ना एक आदमी आ जाता है और बोलता है कि ये हैदर अली नहीं है क्या? तो वो बोलते हैं कि हाँ, हैदर अली ही है। तो कोई पुलिस वाला फिर उनसे, मेन वाले पुलिस से पूछता है कि कहाँ लेके जाना और कौन सी सेल में? तो वो बोलता है कि इसको बौजू की सेल में लेकर जाओ। और इतना सुनते ही ना हैदर उसकी तरफ देखने लग जाता है और पुलिस वाला कहता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर किसी को पता चल गया कि ये बौजू की सेल में है। और ये सुनते ही ना थोड़ा हैदर ऐसे घबरा सा जाता है। फिर ना उसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, इसको वहीं पर ही लेके जाना है। और फिर वो खड़ा होता है, उसको उसका सामान दिया जाता है, जैसे पिल्लो वगैरह और ब्लैंकेट्स वगैरह। और वो वहाँ से खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है। तो पुलिस उसको लेकर जा रही होती है और हैदर ना कुछ सोच रहा होता है। और वो वहाँ पर पहुँचते हैं जैसे ही उसकी सेल में, तो वहाँ पर ना एक कोई गाना गा रहा होता है ज़ोर ज़ोर से। और हैदर ना इधर उधर देखते ही जा रहा होता है कि कौन कहाँ पर है। पर जैसे ही वो अपनी सेल के पास पहुँचता है, तो वहाँ पर वो देखता है कि बोजू की फ़ोटो लगी होती है, जिसे देखकर ना वो शॉक हो जाता है कि ओह, तो अब मैं सच में बोजू की सेल में ही आ गया। तो पुलिस वाला उसकी खोलता है और उसके अंदर आ जाता है। वहाँ पर ना काफ़ी सारे आदमी होते हैं। तो पुलिस वाला उसको ऑल द बेस्ट और भगवान बचाए तुम्हें, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही हैदर वहाँ पर वेट कर रहा होता है ना, तो वहाँ पर बोजू आ जाता है। तो बोजू जैसे ही एंट्री करता है, तो सब लोग वहाँ पर जितने भी लोग थे खड़े हो जाते हैं। और बोजू ना ऐसे शॉकली हैदर अली की तरफ देखने लगता है। तो फिर वो बोलता है कि ओह, तो सभी लोग, तुम लोग यहाँ से जाओ और रेस्ट कर लो। हैदर अली चुप करके वहाँ पर खड़ा रहता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर ना उसके बाद जो बोजू है ना, वो उसके पास आता है। तो हैदर अली उसकी तरफ देखता नहीं है। तो बाद में जब बोजू बिल्कुल उसके पास आने वाला होता है, तो हैदर अली उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो बोजू उसको बोलता है कि तुमने मेरे अंकल को मारा, बोलो, तुमने मेरे अंकल को मारा है और तुमने ये सब क्यों किया? तो हैदर अली बिल्कुल भी नहीं डरता। वो बोलता है कि उसने मेरी फैमिली को मारा था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली उसको मारने की, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली और मैंने उसको मार दिया। ये सुनते ही ना बोजू ना उसके मुंह की तरफ देखने लग जाता है। और जो हैदर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कंट्रोल कर रहा होता है अपने आप को। तो जैसे ही बोजू उसके मुंह पर हाथ लगाता है ना, तो वो तैयार हो जाता है हैदर अली उसको पंच मारने के लिए। पर तभी वो उसका मुंह अच्छे से पकड़ लेता है बोजू, और हैदर अली उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देख रहा होता है। तो जैसे वो देख रहा होता है ना, तो वो उसको किस कर लेता है हैदर को। और वो बोलता है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। और ये सुनते ही ना हैदर अली ऐसे हो जाता है। वो बोलता है कि वो मेरा अंकल नहीं था, बहुत घटिया आदमी था, और मैंने भी उसको बहुत बार मारने की कोशिश की, पर तुमने तो कर दिखाया, तुमने उस आदमी को मार डाला। मैं भी उसको मारना चाहता था। जब उसको पता चला कि अब मैं उसके पीछे पड़ गया हूँ, तो उसने मुझको यहाँ पर बंद कर दिया ताकि वो अपनी जान बचा सके। पर तुमने कर दिखाया शेर, बहुत अच्छी बात है, तुमने ये कर दिखाया। फिर बोलता है कि बढ़िया काम किया है। फिर वो उसको देखता रहता है और वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो अपने एक बंदे को बुलाता है और बोलता है कि बात सुनो, अगर आज के बाद कोई भी हैदर अली के साथ बुरा करेगा, तो ये मान लेना कि उसने मेरे साथ बुरा किया है। हैदर अली के साथ बुरा करना मतलब बोजू के साथ बुरा करना, और तुम समझ लेना कि वो हमारा दुश्मन है अब से। तो फिर वो गुंडा कहता है कि ओके बॉस, मैं समझ गया। तो फिर बोजू कहता है कि अच्छी बात है अगर तुम समझ गए, और यही बात ना जाकर बाकी लोगों को भी बता दो, और उनको भी ये अच्छी से समझ आ जानी चाहिए। तो हैदर ना उसकी तरफ ऐसे शॉक होकर सोचता रहता है कि ये नाटक कर रहा है या फिर सच बोल रहा है। तो फिर बोजू कहता है ना, चल हैदर, अंदर चलते हैं। और खुद आगे चला जाता है और हैदर वहाँ पर ही खड़ा रहता है। फिर ना वो अपने आदमी को बोलता है कि अदनान, 2 कॉफ़ी लेकर मेरे कमरे में आओ। और वो खुद वहाँ से चला जाता है और हैदर भी उसके पीछे जाने लगता है। तो वो जिसको आदमी को बोला होता है ना, तो दूसरे आदमी को पूछता है कि बोजू ने उसको मारा क्यों नहीं, उसने तो उसके अंकल को मार दिया ना। तो वो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता क्या चाहता है बोजू, और बोजू ने ऐसा क्यों किया मुझे भी नहीं पता।
कुछ ना कुछ तो होगा ही, पर तुम जाओ पहले कॉफ़ी बना लो। फिर बोजू और हाइदर बाहर आ जाते हैं। तो हाइदर उससे पूछता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे रिवेंज लोगे कि मैंने तुम्हारे अंकल को मार डाला, इवन दो तुम्हारा था तो वो अंकल ही ना। तो वो बोलता है कि ऐसे अंकल से भगवान ही बचाए, नर्क जैसा अंकल था वो मेरा, और उसने मेरी और मेरे बहन भाइयों की सबकी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी, और उसने मेरे फादर को भी मार डाला, और जो कि उसका सगा बाप था, ताकि वो फैमिली पर लीड कर सके। पर मैं वहाँ से भाग गया था और मैं कहीं जाकर छुप गया था ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। फिर जब मैंने अपने आप को अच्छे से स्ट्रॉन्ग और अपने पैरों पर खड़ा कर लिया तो उस कुत्ते को पता चल गया कि अब मैं उसको मार डालूँगा। तो उसने मेरी कार में कुछ ऐसा रख दिया कि मुझे को यहाँ पर जेल में आना ही पड़ा। और ये सुनते ही ना हाइदर ऐसे शॉक हो जाता है। तो फिर वहाँ पर वो बोलता है कि और मैं यहाँ पर आ गया, देखो चलो कोई बात नहीं। तो हाइदर कहता है कि तुम सीरियस हो इस बात के लिए? वो बोलता है कि हाँ। और फिर वो बोलता है कि चलो मेरी कहानी बहुत हो गई, अब बैठो, अब मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। ये मेरी स्टोरी थी, अब तुम अपनी स्टोरी सुनाओ। तो वो हाइदर फिर उसकी तरफ देखने लग जाता और वो दोनों ना फिर वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो फिर वो बोलता है कि ना एक पार्ट ना तुम्हारी स्टोरी का मेरे दिमाग में स्टक हो गया है, जो कि तुम अब मुझे बताओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे दिमाग में कोई भी डाउट रहे, वो भी स्पेशली तुम्हारे रिगार्डिंग। फिर वो उसको ऐसे ना घूरता रहता है। तो हाइदर उसको पूछता है कि कौन सा डाउट, एंड क्लियरली पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। फिर वो बोलता है कि तुमने पहले किसी को गोली मारी है क्या, लाइक इससे पहले कभी किसी को गोली मारी हो? तो हाइदर उसको बोलता है कि मैंने किसी को गोली नहीं मारी। तो बोजू ना उसको देखकर हंसने लग जाता है। तो बोजू बोलता है कि ये कैसे हो सकता है कि तुमने कभी किसी को गोली नहीं मारी, और तुम जैसा गुड लुकिंग और जेंटलमैन आदमी किसी को गोली नहीं मारी हो, और सीधा जाकर उस आदमी के पास पहुंच गया हो, और जाकर वहाँ पर डैंग 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 गोलियाँ चला दी हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तुमने पहले कुछ ना कुछ तो किया ही है, और तुमने उसको शूट किया, और इवन तुम्हें कोई स्क्रैच भी नहीं आया, तुम्हें एक भी गोली नहीं लगी, कुछ तो था भाई तुझमें, तुझे क्यों नहीं गोली लगी फिर? तो फिर वो बोलता है कि मेरे को ये बता दे सच। फिर ना बोजू से फिर से पूछता है कि मेरे को ये बता कि तुझे एक बड़ा किसने किया है? तो हैदर अली उससे बोलता है कि मेरे अंकल ने। तो बोजू एक बार शॉक हो जाता है, फिर उससे पूछता है कि हु द हेल इज़ योर अंकल? अब अंकल कौन है, कोई बॉस है या फिर कोई फोर्सेस में था? वो बोलता है कि नहीं, फोर्सेस में नहीं था, पर वो कहीं पर काम करता था, तो इसीलिए। फिर ना बोजू बोलता है कि हैं, कहाँ पर काम करता था, और तुम कहना क्या चाहते हो कि वो कहीं पर काम करता था? मुझे अच्छे से समझाओ। तो हैदर अली से बताता है कि मैं और मेरी सिस्टर उन्हीं के पास थे, तो उन्होंने मेरी और मेरी सिस्टर की बहुत ज़्यादा हेल्प की, और ना वो किसी वेपन फैक्ट्री में बेल्जियम में काम करते थे। और बोजू बोलता है कि व्हाट? तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास तो कभी छोटा था जब मैं, तब मेरे पास गन वाला टॉय भी नहीं था, मैंने फ़र्स्ट टाइम गन यूज़ की थी और मैंने उसको किल कर दिया। फिर बोजू बोलता है ना कि वो एक्चुअली बात ये है ना कि मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, मैं उस पर डाउट बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पूछ रहा हूँ। फिर ना हाइदर उसे बोलता है कि तुम दोनों में से ना एक काम कर लो। तो हाइदर की बात सुनकर ना बोजू बोलता है कि मत क्या मतलब है? वो बोलता है कि या तो फिर किसी से प्यार कर लो, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उस पर शक मत करो, अगर शक करते हो फिर उसको प्यार मत करो। तो ये बात सुनते ही ना फिर बोजू ना स्माइल करने लग जाता है और कुछ नहीं बोलता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ना खाना लग जाता है जेल में, और सब कैदी ना लाइक जो बोजू की सेल में जो कैदी थे वो खाना खाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, और हाइदर भी वहाँ पर खाना खाने के लिए खड़ा होता है। तभी ना पीछे से बोजू उसको आवाज़ लगा लेता है कि हैदर अली इधर आओ, पहले मेरी बात सुनो। तो हैदर उसके पास जाता है और अपने एक बंदे को कहता है कि हैदर अली से ना उसकी आईडी इन्फॉर्मेशन ले लो उसके अंकल की, और ना उसको यहाँ से बाहर भेज दो अंकल को। तो वो बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हैदर अली ऐसे गुस्से में बोलता है, और बोजू ना उसकी तरफ देखने लग जाता है कि ये क्या कह रहा है। पर ना बोजू उसे कहता है कि देख, तुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर ऑर्डर दिया कर मेरे शेर, और यहाँ पर सिर्फ तेरा ऑर्डर चलेगा, समझ लगी इस बात की? तो फिर वो बोलता है कि और बताओ तुम्हारी बहन का क्या, उसके लिए बताओ हम कुछ कर
सकते हैं। तो फिर वो बोलता है कि उसके लिए भी तुम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन दोनों को सेफ़ली अब्रॉड भेज दिया था और उनको पता था कि मैं ये सब करने वाला हूँ, और जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता वो भी यहाँ पर वापस नहीं आएंगे, और अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं जाता तो वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, और मुझे तो ये पता ही है कि मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊँगा। तो फिर वो बोलता है, बोजू बोलता है अपने आदमी को कि ऑफ़ कोर्स तुम बाहर जाओगे, पर इंटरोगेशन टाइम पर जो तुमने बोला वो ही डिसाइड करेगा। तो फिर तुमने इंटरोगेशन टाइम क्या बोला? तो फिर वो बोलता है कि इंटरोगेशन टाइम, वो बोलता है कि ये बता कि तूने कन्फेस किया या फिर डिनाई कर दिया। तो हैदर अली बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं बोला, और इतना सुनकर ना बोजू फिर अपने आदमी के साथ साइड देखता है और बोलता है कि ये तो गलत हुआ। फिर उसका आदमी बताता है कि हाँ, तुम्हारे पास राइट है चुप रहने का, पर अगर तुम चुप रहोगे ना तो ये, अगर तुम्हें 4 साल की सज़ा होनी है तो ये 8 साल की सज़ा कर देंगे। तो हैदर कहता है कि वैसे भी मुझे पता ही है कि मैं यहाँ से निकलने नहीं वाला, तो मुझे इससे चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो बोजू है ना वो उसकी तरफ देखता ही रहता है ऐसे शॉक होकर। तो फिर उसके बाद कोई उनको आवाज़ लगाता है कि आओ बैठ कर खाना खा लो। तो वो सारे ना वहाँ पर बैठने लग जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। तो फिर हैदर उससे पूछता है कि ये किस तरीके का वर्ल्ड है? तो वो बोलता है कि ये बोजू का वर्ल्ड है, वेलकम टू बोजूज़ वर्ल्ड। और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड के सेकंड पार्ट का एंड हो जाता है। और ये भी बता दूँ गाइज़, ये बोजू ही ना हैदर की गर्लफ्रेंड के साथ शादी करेगा, मतलब इसको चीट करेगा। यार क्या होगा आगे?